हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज तक कई चोरी की वारदातें सामने आई, लेकिन इस बार हरियाणा न्यूज ने अपने कैमरे में चोरी की ऐसी वारदात कैद की जिसको देखकर न केवल आप चौंक जाएंगे बल्कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गरीबों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ रुपए की लागत से 696 फ्लैट बनवाए, लेकिन अब इन फ्लैट की हालत बद से बदतर हो चुकी है। फ्लैटों में हर रोज चोरी हो रही है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा का सामान चोरी हो चुका है, लेकिन लापरवाही ऐसी कि किसी को भी इस बारे में परवाह नहीं। चोरों का अनोखा कारनामा। हुडा के 696 फ्लैटों में सेंध, 5 करोड़ से ज्यादा का सामान चोरी, लापरवाही की भेंट चढ़े फ्लैट, खंडहर फ्लैट, लापरवाह अधिकारी। ऐसी चोरी पहले देखी नहीं, न किसी का डर न किसी की परवाह। यहाँ बस एक जगह नजर है, वो है फ्लैटों की ग्रिल, जंगले, चौखट और दरवाजे। ये तस्वीरें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 696 फ्लैटों की हैं, जहां हर रोज चोरों को नए नए सामान की दावत मिलती है। न कोई रोक टोक है और न ही कोई पकड़ने वाला, तभी तो न छुपने की जरूरत न भागने की। ये चोर सरेआम चोरी करते हैं, फिर लोगों को धमकाते हैं। हे विधाताओं, यहाँ के रखवालों, अब तो जाग जाओ। थोड़ा बहुत सामान ही बचा है जिसकी रखवाली करनी है, क्योंकि बाकी सामान तो चोर पहले ही उड़ा चुके हैं। अब तो स्थानीय निवासियों की सुन लो। के फ्लैट थे सर, ये तो है नहीं, फिलहाल अभी खंडर हो चुके हैं सर। यहाँ चोरी चकारी हो रही है, नशेड़ी आ रहे हैं सारा दिन, ये काम हो रहा है यहाँ पे काफी है। नशेड़ी सुबह शाम यहीं पे रहते हैं नशेड़ी से, और अब इसकी चोरी चकारी कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पे दरवाजे खिड़की सब कुछ बेच चुके हैं सर। जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन कार्यक्रम के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ की लागत से फ्लैट तैयार करवाए थे, लेकिन अब यहाँ 25 रुपए वाली बात भी नहीं रही, और रहती भी कैसे। लापरवाही ऐसी थी कि चोरों के हौसले बुलंद हो गए। बड़े बड़े हथौड़े के साथ दिन दहाड़े फ्लैटों की ग्रिल को तोड़ने की कोशिश। खुदा के फ्लैट थे, गरीबी रेखा के लिए बने हुए थे, इनमें अपने चोरी शुरू हो रही है। सारी तोड़ा फोड़ी आपके सामने है, बिल्कुल खिंडा दिए। चौकीदार कोई नहीं, पहले थे चौकीदार लेकिन भगा दिए। वैसे तो ये फ्लैट गरीबों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए बनवाए गए थे, लेकिन 5 साल बाद भी इन्हें अलॉट नहीं किया, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। इतना ही नहीं, हालात ऐसे हैं कि चोरों ने आवासीय कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर, टॉयलेट सीट और बिजली की स्विच तक तोड़ दिए और उन्हें बेच डाला। कई बार चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने वालों को चोरों ने उल्टा डरा दिया। वैसे ये है सर, ये पूरा सरकारी काम है, पूरा ये अलॉटमेंट नहीं किया किसी को भी। और ये देखो चोरियां होने लगी, चौखट जंगले तक उतार ले गए हैं यहाँ पे, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। शिकायत कई बार कर दी है, MC को भी कर दी है, लेकिन यहाँ ऑटो वगैरह लगा के और चोरी करके ले जाते हैं। दिन में भी रात में भी यहाँ पूरा चलता रहता है चोरी का काम। ये देख लीजिए, पीछे पूरा तोड़ के पूरा सब कुछ उखाड़ दिया इन्होंने। ताकि राजीव गांधी योजना के हैं, ये गरीबों को मिल रहे थे, SC एक्ट, ये SC को, BC को, BPL वालों को, इनको सबको मिल रहे थे, अलॉट होने थे, लेकिन वहाँ पे मिल नहीं पा रहे उनको भी, और ये उधार होने, पूरा नुकसान होने लग रहा है जी पूरा सरकार। सरकारी धन की सरेआम बेकदरी हो रही है। इसको लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक्सीएन संदीप दहिया ने कहा कि इन फ्लैटों के निर्माण का टेंडर हुडा विभाग ने किया था और अब तक इन फ्लैटों को ठेकेदार से विभाग ने हैंडओवर नहीं लिया। अब तक प्रशासन की तरफ से अलॉटियों की लिस्ट भी नहीं मिली। ये फ्लैट्स जवाहरलाल नेहरू आवासीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे और इसका टेंडर हुडा विभाग ने किया था। अभी तक ये हुडा विभाग ने टेक ओवर नहीं किए हैं। ये इसका अभी चौकीदारी करने का और इसकी देखरेख करने का जिम्मा अभी तक
उस एजेंसी के पास है जिसने इनको बनाया था, और जैसे ही हमें अलॉटमेंट करने के लिए अलॉटीज की लिस्ट, अप्रूव्ड अलॉटीज की लिस्ट बनेगी, हम इसको अलॉट कर देंगे। लापरवाही के चलते करोड़ों की लागत से बने इन फ्लैटों से अब तक करोड़ों का सामान चोरी हो चुका है। ऐसे में जब इनके अलॉटमेंट की बारी आएगी तब फिर से इन फ्लैटों को रिपेयर करवाया जाएगा और फिर से उस रिपेयर वर्क पर करोड़ों खर्च किए जाएंगे। ऐसे में जरूरी है इस बेकदरी के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की और कार्रवाई करने की। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आज के समय की ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। दरअसल एचएसवीपी के ये 696 फ्लैट है जहां पर चोरी लगातार चल रही है और ये अब कैमरे में कैद भी हो चुकी है। जो चोर वहां पर आकर चोरी कर रहे हैं, जो लोग वहां पर लगातार इन फ्लैटों को और भी ज्यादा खोखला कर रहे हैं और 5 करोड़ से ज्यादा का सामान अब तक चोरी किया जा चुका है। इस सब के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, लापरवाही कहां पर है और इस सब के लिए आखिर किसकी इसमें जिम्मेदारी बनती है, अधिकारी क्यों नहीं आखिर इस पर ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं और आप भी इस पर कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और फोन लाइन्स भी अब खुल चुकी हैं। लगातार नंबर अब फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए सीधे आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। सवाल कई हैं। सवाल यह कि आखिर प्रशासन आखिर मौन कब तक रहेगा, आखिर फ्लैटों का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है, उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं की जा रही है और शिकायत जब की जा रही है तो शिकायत के बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बीके यादव हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन एचएसवीपी के जो 696 फ्लैट है जहां पर दिन रात चोरी हो रही है, रोकने वाला कोई नहीं है और अगर आसपास के लोग वहां पर आकर के शिकायत भी करते हैं अधिकारियों को तो वो भी उनकी सुनवाई नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ये सरकारी जो संपत्तियां हैं इनको ये कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि ये तो सरकारी है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो सरकारी संपत्ति है वो निजी संपत्ति है, वो सभी संपत्ति जनता की है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए और उसका दायित्व जनता का भी हक बनता है और प्रशासन का तो बनता ही बनता है। लेकिन प्रशासन भी लापरवाही करता है, शिकायत करते हैं तो चोरियां हो जाती हैं, कुछ एक्शन नहीं होता, शिकायत की जाती है कोई फीडबैक नहीं होता जी। आजकल क्या है कि प्रशासन का भी एक दायित्व होना चाहिए, उनकी संपत्ति का एक जो जिम्मेवारी है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये अपने परिवार की जिम्मेवारियां संभालते हैं और जो उनको ड्यूटियां मिलती है प्रशासनिक किसी की, तो ड्यूटी के प्रति लापरवाही, बहुत से कर्मचारी होते हैं वो ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हैं। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि अब कोई भी कर्मचारी हो वो अपनी निष्ठा पूर्वक ड्यूटी पर वो उसको जाना चाहिए। जीओडी गॉड का ब्रह्मा विष्णु महेश तो जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होता है, वैसे ही जीओडी गॉड की एक फुल फॉर्म और भी होती है, गो ऑन ड्यूटी, कि अपनी निष्ठा पूर्वक ड्यूटी पर जाओ। तो बहुत से कम लोग हैं जो निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। तो मेरा कर्मचारियों से विनम्र प्रार्थना है कि अपनी ड्यूटी को एक निष्ठा पूर्वक करना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी है कि अब जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, उनको सोचना होगा इस बारे में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। जीतू इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जीतू आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर? जीतू मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर? सर यहाँ पे फ्लैट से बीपीएल के बनाए हुए थे सर।
ये तो है नहीं सर। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड था सर, यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी थी। अब तो यहाँ कोई नहीं रह रहा, तो यहाँ पे चोरी चकारी हो रही है सर। हाँ, इसमें तकरीबन सब सारा सामान उठा ले गया, जैसे टंकी हुई, बाइक वगैरह हुआ, चौखटे हुई, हाँ, जंगले हुए, हाँ, ये सारे चोरी कर चुके हैं सर। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी होनी चाहिए ना सर इसमें। हाँ, सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ सर, अब फिलहाल यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा सर। तो ये कब से चल रहा है यहाँ पर? सर करीबन साल भर के आसपास हो गया सर। पहले गार्ड रहता था ना, एक सिंगल गार्ड रहता था सर, तब तो थोड़ा सुरक्षा थी सर। अब कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे झाड़ी हुई है। हाँ, यहाँ पे ना शेड़ी आते सर, वो चोरी करते हैं, कोई रोकने वाला होता नहीं सर। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जीतू। आपने बताया कि क्या क्या परेशानियां हैं और किस तरीके से ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है। लेकिन लोगों के द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। और ये आप देखिए, जैसा कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आसपास पहले गार्ड मौजूद रहते थे, तब तक तो ये चोरियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ समय से यहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। रेलिंग हो, दरवाजे हो, लोहे का सामान हो, ग्रिल हो, ये सभी चीजें जो लोग हैं वो यहां से ले जाते हैं, यहां से चोरी करके फरार हो जाते हैं। और नशा करने वाले जो नशे के आदी हैं वो यहां पर ज्यादा इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस सब को लेकर के जानकारी दी जा चुकी है, अधिकारियों को इस बारे में बताया जा चुका है, उनको इस बारे में सूचित किया जा चुका है, लेकिन इस सब के बाद भी कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। जिनकी देखरेख में ये बिल्डिंग है, जिनकी देखरेख में इमारत है, क्यों नहीं उनके द्वारा इस पर निगरानी बनाई जाती है। जितना सामान यहां पर लगा हुआ है, क्यों नहीं उसको देखा जाता है। जैसा कि यहां पर लोग कह रहे हैं कि पानी की टंकियां यहां से ले गए हैं, पाइप यहां से निकाल करके ले गए हैं, लोहे का सामान यहां से ग्रिल निकाल करके ले गए हैं। तो ये सब यहां पर चल रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। लोगों ने सामने आकर के इसका विरोध भी किया है, शिकायतें की हैं अधिकारियों को। लेकिन ये सब कुछ चीजें अगर लोगों को, आम जनता को दिख रही हैं, तो क्यों नहीं प्रशासनिक अधिकारियों को दिख रही हैं? और क्यों नहीं वो ये देख पा रहे हैं कि दिन भर यहां पर चोरी होती है और हर एक समय में दरअसल जो 5 करोड़ से ज्यादा का सामान है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतना सामान यहां से चोरी हो चुका है। और ये कोई ज्यादा वक्त नहीं बीता है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 साल के आसपास का समय है जब ये चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। और बीते 1 साल में ही ये जो बिल्डिंग है वहां से बहुत हद तक जो ग्रिल है, रेलिंग है, लोहे का सामान है, पाइप है, टंकियां हैं, वो सभी चीजें, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये सभी चीजें वहां से चोर जो है चोरी करके वहां से फरार हो जाते हैं, सामान लेकर के चले जाते हैं। रोकने वाला कोई है नहीं, अगर कोई रोकता भी है तो दबंगई दिखाई जाती है उनके ऊपर। और 25 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लैट बनाए गए थे। चोरों को अब किसी का कोई डर नहीं है, सरकारी धन की ये सरेआम लूट की जा रही है। और सवाल बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि गरीबों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ रुपए की लागत से ये 696 फ्लैट बनाए थे। लेकिन अब इन फ्लैट की क्या हालत है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ना ही किसी भी फ्लैट के अंदर आपको दरवाजा नजर आएगा, ना ही खिड़की नजर आ रही है, और यहां तक कि ग्रिल और रेलिंग अब यहां जो चोर हैं वो उखाड़ करके ले जा चुके हैं। पानी की टंकियां जो इन फ्लैट की छतों पर लगी हुई थी, वो टंकियां तक उखाड़ ली गई हैं। पानी की पाइपलाइन को उखाड़ लिया गया है और यहां तक कि अब हर एक चौखट को निकाल लिया गया है। तो ऐसे में अब ये जो देखरेख का जिम्मा था, जिस विभाग के ऊपर, जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों के ऊपर, वो आखिर कहां पर हैं? वो क्या इस बिल्डिंग की, इस इमारत की देखरेख करना नहीं जानते, या वो देख करके भी अनजान बने बैठे हैं? और फ्लैटों में हर रोज चोरी की घटनाएं जब सामने आ रही हैं, ये आप तस्वीरें देखिए, ये ग्रिल तोड़ रखी है, रेलिंग तोड़ रखी है, सीढ़ियों के जो रास्ते पर जितना भी लोहे का सामान लगा है वो निकाल लिया गया है। तो ये सब कुछ आखिर क्यों और कैसे किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आवाज में और हरियाणा की आवाज में लगातार हम आपका
आज जो आपका अपना मुद्दा है, यानी कि आपके इलाके से या आपके घर के आसपास जो आप अक्सर देखा करते हैं, जिसको लेकर के कोई आप उस पर यकीन नहीं करता, जिस पर कोई आवाज नहीं उठाता, ऐसे ही विषयों को हम उठाते हैं, आपके सामने रखते हैं। सुनील इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुनील आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। जी बहुत स्वागत है आपका। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा देवराई गांव से। बताइए सुनील। मैं देख रहा हूं कि जो ये ग्रिल जो दरवाजे टूटे हैं जी, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, गरीब आदमियों का। बिल्कुल, क्योंकि गरीब आदमियों को चूस चूस के, क्योंकि जिसका पैसा जिसकी जेब से निकलेगा उसको ही दुख होगा। अगर सरकार का पैसा होता है तो सरकार को दुख होता ही है, सरकार का पैसा चोरी होता तो सरकार को दुख होता। कोई भी अपना ऐसे खुले में रखेगा। बिल्कुल, हमें दुख होता है, हमारा पैसा है ये। चलिए बहुत शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये जनता का पैसा है, ये सुनील बता रहे थे। और अब ये चीजें जो हैं बार बार उठाई जा रही हैं। राहुल अरोड़ा हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राहुल आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। जैसे जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा न्यूज का जो ऐसे मुद्दे उठाता है। और इस आज वाले मुद्दे पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मतलब सरकार को आम आदमी टैक्स पे करता है और उसके बाद ये हुड्डा जैसे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, आज जिस प्रकार के हालात हो गए हैं तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी की कमाई से पूरा सिस्टम चलता है, पूरे देश का सिस्टम चलता है। हम एक एक रुपया अपना बचा करके टैक्स के रूप में देते हैं, तब जा करके देश में कहीं कहीं विकास की बातें आती है। लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार खिड़कियां आए दरवाजे कोई कुछ काट के लिया रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये जनता का सीधा सीधा एक प्रकार से शोषण है। तो प्रशासन को सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो इस प्रकार की नौबतें आती है वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आम आदमी सरकार पे बहुत भरोसा करता है, प्रशासन बहुत भरोसा करता है, लेकिन उनके साथ इस प्रकार की अगर दिक्कतें आएंगी, उनको एक एक चीजें उखाड़ ली जानी पड़ेगी या ये हालात हो जाएंगे तो वो बहुत गलत है जी। ठीक है, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। हालांकि बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े राहुल अरोड़ा। आप तो इसी तरीके से कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बीच हमारे साथ रमेश कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमेश आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। जय श्री राम जी। बहुत स्वागत है सर, बताइए। यो बहुत बढ़िया मुद्दे उठाओ जी। हरियाणा न्यूज का पहले तो हरियाणा के नाम से धन्यवाद। और बहुत बढ़िया चैनल है, यो छोटी छोटी बातें नहीं इतनी गहरी दिखावा है और जो लोगों की समस्या है वो आप पब्लिक के बीच में लेकर आए है। आपकी टीम का और आपके रिपोर्टर का सबका धन्यवाद जी। और जो यो आपने मुद्दा उठाया है, यो पात्रगढ़ का कौन है जी, यो पूरे देश का हाल है। जो ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी लापरवाही की वजह से हमारा देश इतना पीछे जा लिया, कोई काम नहीं होते। हुड्डा डिपार्टमेंट के जो आप खबर दिखा रहे हो, मैंने भी देखी है कोई, इसमें इतना बड़ा घोटाला है कि जांच हो जाता है, उन अधिकारियों की फांसी आनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उनकी। किसी ने गरीब ने घर तो मिलता को ना। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या है, किसी गरीब ने आज तक मकान मिला है, किसी ने मकान मिल जाएगा तो पता उसने रात में लगी। हुड्डा डिपार्टमेंट ने मकान तो बना दिए, खिड़की चोरी कर लेंगे, दरवाजे चोरी कर लेंगे, सब कुछ चोरी हो गया, फिटिंग काट लेंगे, घटिया मेटेरियल लगा दिया। तो देश में भ्रष्टाचार से है यो और के है। भ्रष्टाचार के नाम से ये अधिकारी अपना घर पर रहे हैं। अरे जो घुसखोरी की वजह से वो अगर बात करें तो कांग्रेस के टाइम पर ये बिल्डिंग जो बनी थी, ये भूत घर बना दिए पूरे देश में। आप जांच करा के देख लो। बीपीएल के ये जो है यहाँ पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। अधिकारियों को इस पर खास तौर पर ध्यान देने की बहुत हद तक जरूरत है। बहुत शुक्रिया रमेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इस बीच हमारे साथ BS आर्य साहब कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल हैं, तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जितनी भी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें CCTV कैमरे का प्रबंध होना चाहिए। सरकार को तुरंत सर्वे करवा करके 1 हफ्ते के अंदर फीडबैक ले करके श्री गणेश CCTV कैमरे करवाना चाहिए, ताकि जो भी ये सरकारी संस्थाएं हैं उनमें चोरी वगैरह जो होती हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। और रही बात जो चोरी होती है और जो चोर होते हैं, उनके पास तो मोस्टली पुलिस के पास
लिस्ट होती है। उनको ऑलरेडी पता ही होता है कि कौन चोर हैं और कितने प्रकार के चोर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। लेकिन आजकल को देश में देखा गया है, जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की हैं वो तो जेल में एडियां रगड़ रहे हैं, और जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं वो तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े वो नेता बन गए हैं, सर्विस बैंकों में अपना धन जमा कर गए हैं। ये देखने में आ रहा है। तो कोई इसमें वो नहीं देखा गया। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, चाहे चोरी छोटी हो चाहे चोरी बड़ी हो, एक तो सख्त उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि एक बार चोर पकड़ा जाए तो दोबारा उसकी हरकत नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन चोर जो है जमानत होने के बाद दोबारा फिर चोरी में लग जाता है, चोरी में लगता रहता है। तो ये कहीं न कहीं कानून का हमारा ढिलाई का वो है। जेलों में उनको कोई खास वो नहीं होता, सुविधा दी जाती हैं, मोबाइलें मिलते हैं, नशे का सामान मिलता है। तो ये जो अंदर जेलों में अपराधी होते हैं, जो चोर होते हैं, उनको जो पूरी फैसिलिटी मिलेगी, 5 स्टार होटलों जैसी फैसिलिटी मिलेगी, पार्टियां मनाते हैं जेलों में। और कौन मनाते हैं? जिनके पास 2 नंबर का पैसा होता है, वो कर्मचारियों को 2 नंबर का पैसा खिलाते हैं, जैसे मिठाई का पैकेट देते हैं। ऐसे ही ये गलियां भर के पैकेटों मिठाई की तरफ उन कर्मचारियों को जेल प्रशासन के पास भिजवाते हैं। तो जेल प्रशासन से भी मिली भगत होती है। तो वो चाहे छोटा चोर हो चाहे बड़ा अपराधी हो, वो जेल में जब उसको पूरी फैसिलिटी मिलेगी तो वो क्या वो फिर बिल्कुल। और इसीलिए सबसे पहले यही कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स हो, यानी कि अगर कोई भी अपराधी है या कोई चोर है, तो सबसे पहले उनके मन में कानून का एक डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया आर्य साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये जो हैं लगातार तस्वीरें जो हमने आप तक पहुंचाई, इसको लेकर के आप सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि अधिकारी इस पर जरूर कदम उठाएं, लेकिन साथ ही साथ ये सरकार का पैसा नहीं बल्कि आम लोगों का पैसा है, आप सभी का पैसा है, आप सभी की गाड़ी मेहनत की पैसे की कमाई का ये पैसा लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इमारत बनी है। लेकिन ऐसे में चीजों को सही तरीके से, सही नजरिए से प्रशासन को देखना होगा और सुरक्षा सबसे पहले इस इमारतों की बढ़ानी होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।